कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, इसके पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। नौजवान युवा साथियों के बेहतर भविष्य की बात करता है, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। भैया ना टूटने वाला हूँ ना छूटने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। हमारा प्रदेश एक सौभाग्यशाली प्रदेश है जहाँ पे अनंत संभावनाएं है। अगर उनको विकसित करने अगर हम लोग लग गए तो सोचिए हमारे प्रदेश का राजस्व कितना बढ़ेगा और लोगों की आस्था को भी सम्मान मिलेगा। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो क्यों नहीं सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण किया है। पर मैं जानता हूं कि अकेले चिराग पासवान से बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना संभव नहीं है। ऐसे में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। वैशाली लोकसभा अंतर्गत मोतीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे थे, जहां पर विनीता विजय ने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। चिराग पासवान ने मोतीपुर में जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि वो बिहार के लोगों को, बिहार की समस्याओं को आगे लेकर आते हैं। इसके साथ साथ कहा कि बिहार एक सौभाग्यशाली प्रदेश है जहां अनेकों संभावनाएं हैं। अगर यहां पर जैसा अयोध्या में मंदिर बना है वहां के लोगों को रोजगार मिला है, अगर सीतामढ़ी में भी वैसा ही सीता माँ का मंदिर बनता है तो वहां आस्था का तो एक केंद्र है ही साथ वहां पर रोजगार भी लोगों को काफी मिलेगा। साथ ही साथ किस तरह से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं, इसकी भी चर्चाएं की है। आप पहले सुनिए किस तरह से चिराग पासवान मोतीपुर में जो जनसैलाब उमड़ा है उनको सुनने के लिए उनको संबोधित कर रहे हैं। बिहार के विकास की बात करता है, बिहार में ही बेहतर शिक्षा, बिहार में ही बेहतर रोजगार की बात करता है, बिहार में औरतों महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, किसान मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, नौजवान युवा साथियों के बेहतर भविष्य की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भैया समाप्त? जब कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा ही नहीं है तो क्या षड्यंत्र रचेंगे? तो तैयारी की गई कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर तैयारी की गई कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, इसके पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान सड़क पर उठाकर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। भैया ना टूटने वाला हूँ ना छूटने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत और मानी आता। सर में कफन बांध के निकलो कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके, और ये वादे के साथ साथ आप सबके साथ की भी अपेक्षा रखता हूं। जरूरी है साथियों हम लोग को इस बात को समझने की। उन राज्यों ने जहां के नेतृत्व ने अपने प्रदेश के लोगों की चिंता की, आज वो राज्य देखिए कहां से कहां पहुंचे। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश ही देखिए, आज हम जा रहे हैं, कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें साक्षी बनने का हमको सौभाग्य मिला। पर
देखिए किस तरीके से अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, कितनी खूबसूरती से। ना सिर्फ वहां पे मंदिर का निर्माण, ना सिर्फ ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय, पर सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, वहां के लोगों की आमदनी कितनी बढ़ेगी, वहां का राजस्व कितना बढ़ेगा। हमारा प्रदेश एक सौभाग्यशाली प्रदेश है जहां पे अनंत संभावनाएं हैं। अगर उनको विकसित करने अगर हम लोग लग गए तो सोचिए हमारे प्रदेश का राजस्व कितना बढ़ेगा और लोगों की आस्था को भी सम्मान मिलेगा। वैशाली में भगवान महावीर की जन्मस्थली हो या लछवाड़ हो, या पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की धरती हो, या गौतम बुद्ध की धरती गया हो, या मेरी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी हो। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो क्यों नहीं सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। आज विनीता जी के रूप में नारी शक्ति हमारी पार्टी के साथ जुड़ रही है और इनके साथ हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ रही है। पर जो नारी शक्ति का रूप है, जो नारी शक्ति जो ममता का प्रतीक है, माता सीता, अगर उनका भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होता है तो एक तरफ जहां हम लोग की आस्था को सम्मान मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, उस क्षेत्र का राजस्व कितना बढ़ेगा। इस दिशा में हम लोग को काम करने की जरूरत है। आज बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इसी सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। जो हम लोग चाहते हैं कि अपने ही गांव, अपनी ही पंचायत में हम लोग को रोजगार के अवसर मिले, जहां बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम हासिल करने के लिए हम लोग को अपना गांव घर छोड़कर ना जाना पड़े। अपने ही क्षेत्र में हम लोग को बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनेस स्कूल हम लोग को वहां पर मिले, ये व्यवस्था करने की बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करता है। और इसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। पर मैं जानता हूं कि अकेले चिराग पासवान से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना संभव नहीं है। ऐसे में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव गांव जाकर, घर घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस आप लोग अपना साथ दें, बदले में आप लोग को विकसित बिहार बनाकर दूंगा, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं। और आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं, आपकी जितनी भी मांगे हैं चीनी मिल को लेकर, इसको भी हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जोड़ने का काम किया। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार होगी, उस दिन इन तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा। ये चिराग पासवान का वादा है आप लोगों को। साथियों, आज इस कड़कड़ाती ठंड में, और सही मायनों में आज बहुत ठंडा है भैया, आज हम भी जब आ रहे थे तो हमको भी ठंडा मंच पे बैठे बैठे भी लग रहा था, पर उसके बावजूद आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पर आई, और आज जिस मिलन समारोह के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली से आप लोग विनीता विजय जी का स्वागत करें। जैसा कि आपने सुना किस तरह से चिराग पासवान मोतीपुर की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि मोतीपुर में जो चीनी मिल का वादा भी किया है चिराग पासवान में, अगर उनकी सरकार आती है तो इसके साथ साथ सबके साथ का मांग भी चिराग पासवान करते नजर आ रहे हैं मोतीपुर में। तो आपने सुना किस तरह से मोतीपुर की जनसभा को चिराग पासवान ने संबोधित किया, और विनीता विजय जो भाजपा में थी अब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। अब ऐसे भी कयास
लगाए जा रहे हैं कि विनीता विजय वैशाली से लोकसभा सीट पर अपने दावेदारी रख सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोड़ लेता है वैशाली लोकसभा का सीट। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।